हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 मई 2023 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, ये रही पहली अपडेट। ओपीएस चाहिए या एनपीएस? हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों से 60 दिन में मांगा विकल्प। पुरानी पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति के वक्त सरकारी अंशदान और लाभांश जमा करवाने का रहेगा पेच। मुख्य सचिव ने कार्यालय आदेश भी किए जारी। तो यहाँ पे लंबे इंतज़ार के बाद एसओपी जारी, विकल्प ना दिया तो एनपीएस में जाएंगे। कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी हेड में देना होगा सरकारी अंशदान और अर्जित किया गया लाभांश। केंद्र से 3 परिस्थितियों में ही वापस लिया जा सकेगा अंशदान। ऐसे में कर्मचारी ओपीएस लेने का नहीं होगा हकदार। तो यहाँ पे बात माते पहले इसको देख लेते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चाहिए या राष्ट्रीय पेंशन योजना? इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों से 60 दिनों में जो है इसके भीतर जो है विकल्प मांगा है। इसके लिए कर्मचारियों को एक निश्चित प्रारूप पर अंडरटेकिंग देनी होगी। पुरानी पेंशन योजना का यह लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। अगर इस तिथि से पहले कोई सेवानिवृत्त हुआ है तो उसे पिछला एरियर नहीं मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के वक्त सरकारी अंशदान और लाभांश जमा करने का भी पेच रहेगा। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में वित्त विभाग ने ओपीएस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी जारी किया है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने वीरवार को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। यह कार्यालय आदेश वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के साथ जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को अपने विकल्प विभागाध्यक्ष के माध्यम से निश्चित प्रारूप पर देने होंगे। अब यहाँ देखें तो अगर कोई कर्मचारी ओपीएस में आना चाह रहा है लेकिन इस अंशदान और लाभांश को सरकारी खाते में जमा करने में असफल होता है तो वह इस राशि को ग्रेच्युटी, लीव, अनकैशमेंट और जीआईएस के विरुद्ध जमा करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है तो ऐसा कोई भी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा के तहत ओपीएस लेने का हकदार नहीं होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में 25 रुपये बड़ी दिहाड़ी अब 375 रुपये मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ीदारों और अंशकालिक कामगारों की दिहाड़ी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से दिहाड़ीदारों की 51 श्रेणियों के मानदेय में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले दिहाड़ी 350 से अब 375 रुपये कर दी गई है और ये मिलेगी 51 श्रेणी में बेलदार, मैट कुक, माली, मैट चौकीदार, हेल्पर, स्वीपर, स्टोर अटेंडेंट, चेनमैन, पाइपलाइन मैन, फायर वॉचर, वाटर गार्ड आदि शामिल हैं। और नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जूनियर स्टेनो, स्केल स्टेनो, कृषि विस्तार अधिकारी, सर्वेयर, फोरमैन और अन्य की दिहाड़ी 517 रुपये की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नए नियम अधिसूचित। तृतीय श्रेणी की भर्ती के लिए अब 2 बार परीक्षा। क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षा में गलत जवाब देने पर कटेंगे 1/4 अंक और कम आवेदन होने पर सिर्फ साक्षात्कार होंगे। यानी कि अगर कम उसमें आवेदन आए होंगे, कम ही लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उसके एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका सीधा इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है अब क्लास 1, 2, 3 की भर्ती परीक्षा में गलत जवाब देने पर 1/3 के बजाय 1/4 अंक कटेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने वीरवार को व्यवसाय की प्रक्रिया और लेन देन नियम 2023 अधिसूचित कर दिए हैं। क्लास 1 और 2 की भर्ती परीक्षा में 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे। कोई भी जवाब नहीं लिखने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लास 3 की भर्ती में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया है और कैमरा रिकॉर्डिंग को 6 माह तक सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। तो क्लास 3 की भर्तियों के तहत अभी तक अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही परीक्षा होती थी। पेपर लीक मामले में भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के तहत इस श्रेणी की भर्ती परीक्षाएं होती थी। तो अब जो है 2 परीक्षाएं होंगी, जैसे अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी होता है ना। एक एग्ज़ाम होता है पहले, उसमें पास हो जाते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम होता है। हिंदी के प्रश्न पत्र में गलती पर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा मान्य। 2 जवाब देने पर काटे जाएंगे भर्ती के अंक। तो दोस्तों अब इस तरह से जो है एग्ज़ाम होंगे जो क्लास 3 की भर्तियां हैं
और क्लास 1-2 की भर्ती के लिए भी यही रहेगा कि जवाब गलत देने पर 1/3 की बजाय 1/4 अंक कटेंगे, क्योंकि कई जो हैं अभ्यर्थी ओएमआर शीट को खाली छोड़ देते हैं और बाद में यही से फिर जो है जो इसको आप बोल सकते हो कि नकल पेपर लीक का ये बन जाता है। लीक तो नहीं बोल पाएंगे, बट बाद में उसको कहीं भी भर सकते हैं, तो इसके कारण ये जो है ऑप्शन अभी उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, हमीरपुर नादौन में बनेंगे एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन। तो हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप परिसर में चल रहा है चार्जिंग स्टेशन का काम। हमीरपुर के बाद अब नादौन के कोहला में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव आया है। इसके लिए जिला प्रशासन और एचआरटीसी ने नादौन बिस्क क्षेत्र के कोहला में करीब 50 कनाल सरकारी भूमि को चिन्हित किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। अब चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगेंगे, हमीरपुर में काम चला हुआ है, उसके बाद जो है नादौन में भी ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। ओके, मुख्यमंत्री के गृह बिस्क क्षेत्र में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद शुरू। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश भर में खिली धूप, ऊना में 32 डिग्री पहुंचा पारा। तो यहाँ पे 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान, और शुक्रवार को भी प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। और 6 और 7 मई को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। आज मौसम दोस्तों साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, छिन्नमस्तिका जयंती, आज माँ को लगेंगे 56 तरह के भोग, होगी विशेष पूजा अर्चना, फूलों से सजा माँ चिंतपूर्णी का दरबार, मंदिर में 24 घंटे होगा हवन शुरू। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिम डाटा पोर्टल से एकत्रित होगा सरकारी विभागों का डाटा, सुक्कू। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश सरकार एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच हस्ताक्षरित हुआ समझौता ज्ञापन। लाहौल स्पीति के लिए 4 बचाव वाहनों को हरी झंडी दिखाई। HP शिवा परियोजना की प्रचार सामग्री का अनावरण। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, दलाल ने जमानत अर्जी वापस ली, चपरासी की जमानत रद्द। 3 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आरोपी है दलाल सोहन चपरासी किशोरी ने JOIT भर्ती में की थी धांधली। HS अधिकारी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, आरोपी भाई बहन भी न्यायिक हिरासत में भेजे। पेपर लीक मामले की आंच अब नौकरशाह और कुछ राजनेताओं पर भी आ सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, उद्यान विभाग में भरे जाएंगे उद्यान प्रसार एवं विस्तार अफसरों के पद। हिमाचल प्रदेश बागवानी सेवा संघ को मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया आश्वासन। 950 से अधिक पद चल रहे हैं रिक्त। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, HRTC कर्मियों ने टाला रात्रि सेवाओं के बहिष्कार का फैसला। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 4 से 5 कंपनियों के जरिए सेवाएं देंगे 1300 कंप्यूटर शिक्षक। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने कंपनी के तहत शिक्षकों का बंटवारा करना किया शुरू। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 10 मई तक पूरा हो जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य। 20 मई के बाद कभी भी घोषित हो सकता है 10वीं 12वीं का परिणाम। दोस्तों 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है 20 मई के बाद कभी भी घोषित हो सकता है। ओके, 10 मई तक इनका काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आपका आएगा। ओके, UIT के 5 इंजीनियरिंग कोर्सों के लिए 20 मई तक आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। और ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। अभी जो है 20 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। दूसरा, सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने भरी PhD फिजिक्स की 4 सीटें। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो यही थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।